Hello everyone, welcome back to my YouTube channel cine TV Odisha. आज आम यही वीडियो रे डिस्कशन करवा किसी इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज MCQ. आज टॉपिक रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये हूँ क्लास नंबर 4. एथरे हम डिस्कशन करवा टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कशन करवा. अपन चाहिए आउट ऑफ 60 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे. तो फ्रेंड्स एथरे हम डिस्कशन करवा कौन कौन डिस्कशन करवा एथरे हम रहिबो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमर रही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमर ऊपर डिस्कशन करवा. तापरे PQLI माने फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ऊपर डिस्कशन करवा. ता सहित हमर नेशनल इनकम ऊपर डिस्कशन करवा. तो हमर ए तीनटा हमर एई टॉपिक रे अछि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आपनर नेशनल इनकम. तो या ऊपर हम डिस्कशन करवा जहाँकि एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो. आपनकर ए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रो वीडियो शेष पर्यंत देखिबे. तो ए वीडियो हमर समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो. SSB TGT LTR RHT तीनटा जाकर सिलेबस सेम अछि सेते पे इंपोर्टेंस अटे. तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित. तो फास्ट क्वेश्चन आउ इटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मुझे नहीं कि रखी प्रथम रखी. प्रथम क्वेश्चन रोचे आप व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025. ये हूँ आमर करेन्ट अफेयर्स एंड आमर यही क्वेश्चन ही पचारुछि. तो ये करेन्ट अफेयर्स सेक्शन जाऊँ 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करिछि. किए करिछि? UNDP करिछि. तो से इंडिया रैंक केते पचारिछि. तो इंडिया रैंक केते? इंडिया रैंक होची 130 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज 193 देशरू 193टा देशरू इंडिया रैंक होची 130. एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट कहीं पूर्व वर्ष आम पचार आपको पचार 2019 मसीह जो एग्जाम होता से पचार 2010 इन आमर इंडिया रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे केते 2010 मसीह इंडिया केते रैंक थिला HDI रे केते रैंक थिला पचार आउ थे पचार 2019 2021 जो एग्जाम पचार 2021 रे हेतिला सेतरे 2019 रे पचार 2017 पचार. तो आपन को 2015 पर्यंत आपन को मन रखा पड़ो. 2015 में पचार पे 2016 रे इंडिया रैंक केते थिला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे. ए सब ऑलरेडी मु PDF दे देछि आपन को. आमर ऑलरेडी LTR पे क्लासेस हो जाइछि. जो माने LTR एस्पिरेंट अछंती सेतिर मु 2015 पर्यंत आमर HDI इंडेक्स रे इंडिया रैंक मेंशन कर देछि. PDF देछि जो माने पेड ग्रुप पिला माने अछंती से मान को मिली जिवो. तो एठी मु ताको रिपीट कर चाहूनी खाली एटा इंपोर्टेंस रोचे. तो यहाँ मे भी आपको यही वर्ष पचारि पारे. तो करेक्ट आंसर जो कौन ना 130. आप पचार जे आमर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 रे इंडिया रो HDI वैल्यू केते. HDI वैल्यूटा मतलब पचारि पारे. तो HDI वैल्यू आमर देखि परतु तो इंडिया रो HDI वैल्यू होच कोन 0 पॉइंट केते ना 0.685. पचार 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे को देश टॉप रे अछि. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे टॉप रे की अछि से होछि आइसलैंड होछि टॉप रे. सेकंड होछि नॉर्वे, थर्ड होछि स्विट्जरलैंड. तो मन रखिबे आउ आइसलैंड रो HDI वैल्यू होछि 0.972. तो मन रखिबे एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो. आउ आपन पचारिबो कि रिलीज करछि हमरो HDI इंडेक्स. तो UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. से कहूँ या भीतर कोटा गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीनटा पिलर भितर आसु नाही. नॉट वन ऑफ द पिलर नॉट वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीनटा पिलर अछि. तो कोटा नुहे मिले से पचारि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल. तो देखंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे इकोनॉमिक रहउची, सोशल को कवर करा होची, एनवायरमेंटल को ए तीनटा तक डेवलपमेंट को सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल. किंतु पॉलिटिकल नुहे. तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर. तो ये आप देखी पार्टी ये आम करेक्ट आंसर जोटा से टिक मारा जाइए. तो जो मैंने टेलीग्राम पेड ग्रुप रे आपने जॉइन होगा चाहते आपको एसबू PDF मिल जाव. आपको सब PDF मिल जाव. आप 5500 MCQ मिल. आपको कौन रहा टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जो मैंने जॉइन करेंगे आपको प्रथमतः कही रखुच्छी स्टडी मटेरियल हिसाब से आपको ओडिया सारस्वत ग्रामर ई बुक मिल जाव.
ओडिया ग्रामर एमसीक्यू ई बुक मिलिबो ता सहित आमर प्रीवियस ईयर 10 सेट क्वेश्चन पेपर तार आंसर सहित मिलिबो ता सहित आमर जहाँ भी क्लासेस होउची तार 5500 एमसीक्यू मिल जिवो आपन एग्जाम एसएसबी टीजीटी एग्जाम सुधा आपको 7000 पाखापाखि मे भी हो पारे कहीं आउर 2 मास पाखापाखि अच्छी 2-3 मास आपण हाथ रहिबो तो सेते सुधा मु आउर क्वेश्चन बनैबी जहाँ आपको हेल्पफुल रहिबो तो आपन जॉइन करा चाहूँ ताल आपको एथरे ओडिया ग्रामर 2000 एमसीक्यू रही इंग्लिश ग्रामर 1000 एमसीक्यू रही इंग्लिश पेडागोजी 500 रही सहित पेडागोजी इभालुएसन 1000 एमसीक्यू और सोशल स्टडीज 1500 अच्छे यहाँ 2000 पारी जीवो 2000 पार हो तो पाखापाखि 7000 पाखापाखि मिल जिवो तो वर्तमान 5500 एमसीक्यू आपण रही 5500 एमसीक्यू हमर ऑलरेडी अपलोड होती टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जो माने परचेज करबा चाहउछंती आपण परचेज करि परिबे ओनली 150 रुपीस फोन पे कले आपण जॉइन कर देबे टेलीग्राम पेड ग्रुप रे तो नंबर रही 9337862641 9337862641 यही नंबर 150 रुपीस फोन पे करिवो आ यही नंबर व्हाट्सएप रे स्क्रीनशॉट पठेबे आउ ता सहित आपण माने जो नंबर टेलीग्राम खोली छंती से टेलीग्राम नंबर टा मेंशन व्हाट्सएप रे पठेबे आ निजर नाटा पठेबे जाद्रा मु आपनको जॉइन कर देबे आपन कोन से लिंक देबा दरकार नै आपण माने निजर टेलीग्राम फोन नंबर आ नेम देले मु आपन डायरेक्ट टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन कर देबी सेठी आपन समस्त पीडीएफ मिल जिवो जाद्रा आपनको प्रैक्टिस करिया पई रिवीजन करिया पई इजी रहइबो एवं सहज रहइबो एवं टाइम मैनेजमेंट आपन करि परिबे तो जो मैंने इंटरेस्ट अच्छा जॉइन करें तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम्स टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर से कहूँ कौ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलटा लक्ष्य होची एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म ऑफ एवरीवेयर पूरा पॉवर्टी पूरा समाप्त करियो बोली कह जायछि को सस्टेनेबल गोल रे हमर 17टा अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 अछि तो से पछे को गोल रे एंड ऑफ पॉवर्टी रहिछि एंड ऑफ पॉवर्टी कोथि रहिछि हमर करेक्ट आंसर जिवो एसटीजी 1 नो पॉवर्टी एंड पॉवर्टी मान नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नो पॉवर्टी सी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ब्रुटलैंड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1987 डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज से कहूँ 1987 मसीह फास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वार्ड टाकू ब्रुटलैंड रिपोर्ट देइथिला से कहूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कौन व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही तो 4टा ऑप्शन देइछि तो जो माने जानि कमेंट बॉक्स रे जणाई परिबे काहे ना ऑलरेडी एलटीआर पाई मु एक क्वेश्चन करथिली आ किछि नुवा क्वेश्चन एथरे ऐड करिछि तो मु डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि काहे ना टाइम वेस्ट करे चाहू नै तो करेक्ट आंसर जे कोन ऑप्शन नंबर ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कौन ना डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स से कहूँ जे डेवलपमेंट एमती होगा दरकार जोटा कि आमर वर्तमान आमर जो आवश्यकता रही सेटा आमर फुलफिल हम किंतु फ्यूचर आमर जो आमर फ्यूचर जनरेशन अच्छी से कौन असुविधा माने से कौन कंप्रोमाइज करनी कौन अभाव न रहा दरकार सेटा से कहूँ तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड्स ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान आमको जहाँ दरकार से मिल जिवो ता सहित फ्यूचर जहाँ दरकार से सफिशिएंट रहा दरकार यहाँ हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य तो ऑप्शन नंबर ए हूँ तार डेफिनेशन हूँ ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोल 5 ऑफ द एसडीजीज जेंडर इक्वालिटी प्राइमरली एम्स टू से कहूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 रे जेंडर इक्वालिटी अच्छी तो तार प्राइमरी लक्ष्य कौन 4टा ऑप्शन देछि अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ना एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन ना एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट तो आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 रे मेंशन होइछि कोन ना जेंडर इक्वालिटी रही तो यार प्राइमरी लक्ष्य होछि जेंडर इक्वालिटी माने कोन एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स महिला आउ बालिका मानक पई जहाँ भी भेदभाव रोचे सेगुड़ा को आम एलिमिनेट करवा ऑप्शन नंबर सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन द ईयर
The United Nations General Assembly constituted a committee on sustainability. से कौच को वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गोटे कमिटी गठन करथिला का उपरे सस्टेनेबिलिटी उपरे तो को वर्ष हमर 1992 ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर चैलेंज एसोसिएटेड विथ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। से कौच या भीतर कोटा गोटे बड़ चैलेंज अटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करिया पाई। ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी ना ऑल ऑफ द अबव। देखंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करिया पाई ओवर पॉपुलेशन टा बहुत बड़ चैलेंज अछि, क्लाइमेट चेंज मध्य चैलेंजिंग अटे, इनइक्वालिटी मध्य अटे। तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट which includes the 17 sustainable development goals was adopted by all United Nations member states in which year। से कहूँ जे 2030 एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पई हमरो पास होईची सेतरे 17टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ऐड करा जाईची सेटा को ऑल यूएन मेंबर अडॉप्ट करछंती को वर्ष अडॉप्ट करछंती। तो करेक्ट आंसर जो कौन ना को वर्ष ना 2015 रे तो बी हे जो करेक्ट आंसर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। से कोची हमर 17टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि तारो प्राइमरी लक्ष्य कोन, प्राथमिक लक्ष्य कोन। To end poverty and achieve universal access to education, not to protect environment and combat climate change, not to achieve peace and prosperity, not to promote economic growth and development in all country। तो 17टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो प्राइमरी लक्ष्य होची टू अचीव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। सी होची सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर ये आपन टिक मारा जायछि यार कारण होछि जे आपन को पीडीएफ प्रोवाइड करार अछि तो मु सेत पे एथरे मेंशन कर देछि आपन जानि परिबे जे कोटा टिक करेक्ट आंसर सेटा टिक मारा थिबा आपन पीडीएफ मिलले आपन जानि परिबे सेत पे एटा मेंशन करिछि। तो आपन माने चाहू जे ताले पीडीएफ परचेज करि परिबे 150 रुपीस रे ओनली 150 रुपीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डज द एक्रोनिम CSR स्टैंड्स फॉर इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे CSR रो फुल फॉर्म कोन बोली से पचारि छी। कस्टमर सर्विस रेस्पोंसिबिलिटी ना कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी ना कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ना सेंट्रल सस्टेनेबिलिटी रिसोर्स कोन हबो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रे CSR रो फुल फॉर्म होची कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट टर्म रेफर्स टू द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। एटा एक्चुअली ज्योग्राफी क्वेश्चन टा एथरे ऐड हे जाय किसी टेंशन नाही। तो से कहू जे हमर वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी लाइफ हमर अर्थ रे अछि ताको कोन कह जाय से टर्म कोन कह जाय ता कोन कह जाय ना बायोडायवर्सिटी कह जाय। बायोडायवर्सिटी सी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टर्म डिस्क्राइब्स नेचुरल रिसोर्सेस यूसेज इन वे दैट एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन दैट इज कॉल्ड। से कहू जे फ्यूचर जनरेशन पाई आमे नेचुरल रिसोर्स गुडा को अवेलेबल करिबा बा ताको बंचाई रखिबा सेही टर्म को कोन कह जाय ता कोन कह जाय ना ता कह जाय सस्टेनेबल कंजप्शन। सस्टेनेबल कंजप्शन ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कोटा बोली से पचारिछि। तो किछि क्वेश्चन ज्योग्राफी मध्ये ऐड हेछि किछि टेंशन नै। ए क्वेश्चन टा हमर ज्योग्राफी रो आसुछि तो किछि टेंशन नै। रिन्यूएबल एनर्जी कोटा कोल, नेचुरल गैस, विंड ना ऑयल। कोल तो नुहे कि नेचुरल नुहे कि विंड हे गला हमर तापरे वाटर हे गला सोलर एनर्जी हे गला एउडा हमर रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेस। से कोच या भीतर कोटा गोटे वाटर रिसोर्स रो सस्टेनेबल एग्जांपल अटे। चार ऑप्शन देछि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इन रिवर। तो करेक्ट आंसर होछि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030।
से कौन या भर कौटा गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नुहे 2030 पर्यंत 2030 सुधा अचीव करवा टार्गेट को अचीव करवा। तो 2030 सुधा टार्गेट अचीव कर कौन ना जेंडर इक्वालिटी, जीरो हंगर आउ गुड हेल्थ एंड वेलबिंग ए तीन को अचीव करने टार्गेट रखा जाए 2030 सुधा। किंतु स्पेस रिसर्च टा 2030 सुधा तार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो टार्गेट नुहे। तो डी होची हमर सठिक उत्तर स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ensures availability and sustainable management of water and sanitation for all। water और sanitation management टा हमर को गोल रे आसुची केते नंबर गोल रे आसुची वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट हमर आसुची को नंबर रे हमर एसटीजी गोल नंबर 6 रे। तो ऑप्शन नंबर कोन हो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर एसटीजी 6 बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीजी 10। से कौच आमर जो यूनाइटेड नेशन आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखी 17टा गोल देछि से कौच से मध्य आमर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 अच्छी तार लक्ष्य कौन तार एम कौन से कौन मेंशन है एसटीजी 10 रे कौन मेंशन है मेंशन है रेड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी असमानता आमर अच्छी से कम करवा। ऑप्शन नंबर ए होउछ हमर सठिक उत्तर रेड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो कोटा गोटे की पिलर नुहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्विटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो देखंतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो तीनटा पिलर तीनटा अच्छी पिलर गोटे होची इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आ गोटे सोशल इक्विटी आ गोटे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बाय एनवायरमेंटल हमरो डेवलपमेंट कहि परिबा ए तीनटा अटे। किंतु टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एटा हमरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो की पिलर नुहे सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो प्राइमरी गोल कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो प्राइमरी गोल पचार कौन हम चार ऑप्शन देछि तो करेक्ट आंसर कहि रखुछि करेक्ट आंसर जे कौन ना बैलेंसिंग इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो प्राथमिक लक्ष्य होछि जे इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल जो नीड अछि सेडा को प्रेजेंट एंड फ्यूचर पाई प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन में बैलेंस करिया पड़ो। वर्तमान हमको जहाँ नीड आम खर्च करवा आ फ्यूचर पे हमर जो आगामी पीढ़ी पे मते आमे ताको बंचई रखिबा बैलेंस बनेबा होछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो प्राइमरी गोल। तो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज नॉट रिलीज्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी माने कोन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से को या भितर को इंडेक्स को जारी करे नाही बा पब्लिश करे नाही। तो देखंतु ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अच्छी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अच्छी, एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स अच्छी। तो यूएनडीपी द्वारा आमर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करा जाउची, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मदद जारी करा जाउची एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी करा जाउची। किंतु एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स एटा यूएनडीपी केबे भी जारी करे नाही। तो डी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पई को वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमर फर्स्ट टाइम जारी हेतिला को वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमर फर्स्ट टाइम जारी हेतिला 1990 1990 मसिया रे सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कंट्री हैज टॉप्ड द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। से कहूँ 2024 रो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे किए टॉप रे थिला को देश टॉप रे अछि। यूनाइटेड नेशन द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रति वर्ष जारी करा जाउछि प्रति वर्ष। तो 2024 रे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे टॉप रे किए थिला टॉप रे थिला किए ना स्विट्जरलैंड थिला टॉप रे स्विट्जरलैंड थिला। आ 2025 रे जदि पचारिबो 2025 रे के टॉप रे थिला म आपन कहिथिली किए ना आइसलैंड टॉप रे अछि। आइसलैंड टॉप रे अछि। सेकंड रे की अछि ना नॉर्वे अछि। थर्ड रे स्विट्जरलैंड अछि। एई वर्ष
2025 रे थर्ड पोजिशन रे नॉर्वे स्विट्जरलैंड अच्छी आ 2024 रे फास्ट रे थिला आउ वर्तमान पचार 2025 रे के टॉप अच्छी सी हूँ आइसलैंड मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स एबे ही हम डिस्कशन कले मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है गला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है गला जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है गला ए सब के रिलीज करछि किए ना हमर यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हमर रिलीज करे तीनटा जाको एचडीआई एमपीआई एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ए तीनटा जाको जारी करछि यूएनडीपी तो सी हम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन वाज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड से कहूँ कौ वर्ष जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हमर जारी करा जायछि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हमर जारी करा जायछि कौ वर्ष स्टार्ट करा जायछि हमर 2010 मसिया रे ऑप्शन नंबर ए हेबो सठिक उत्तर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द से कहूँ जे हमर ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स को वर्ष ए जो कॉन्सेप्टटा को वर्ष इंट्रोड्यूस हेतिला ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स कॉन्सेप्ट हमरो इंट्रोड्यूस हेतिला को वर्ष हली पचारिछि को वर्ष को रिपोर्ट रे तो करेक्ट आंसर जिवो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 रे ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अथॉरिटी इज एंट्रस्टेड विथ द टास्क ऑफ ओवरसीइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया इंडिया रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को किए देखुची तार किए को काम करुची तार अथॉरिटी किए से होची हमरा नीति आयोग किए नीति आयोग होची इंडिया रे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रो अथॉरिटी अटे ए होची करेक्ट आंसर नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किए डेवलप करछंती एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय के ना मॉरिस डी मॉरिस ऑप्शन नंबर ए हेबो करेक्ट आंसर मॉरिस डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स डा को फैक्टर ऊपर आधारित चाहे ऑप्शन देछि इन्फेंट मोर्टालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अडल्ट लिटरेसी रेट क्राइम रेट क्लीन एनवायरनमेंट क्वालिटी हाउसिंग एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सैनिटेशन कंडीशन हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट तो देखो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कहा कौन कौन फैक्टर अच्छी क्या नहीं आधारित से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट शिशु मृत्यु हार मोर्टालिटी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी आउ अडल्ट लिटरेसी रेट ये तीनटा जिनस को बेस करके आमर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बना जाइछि तो ऑप्शन नंबर ए होछि सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिजिकल व्हाट इज GPI विथ द रेस्पेक्ट टू एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडिया रे सोशल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन रे GPI गोटे वर्ड टर्म अच्छी तो GPI रो फुल फॉर्म कौन GPI रो फुल फॉर्म कौन ग्रॉस प्राइमरी इंडेक्स जेंडर पैरिटी इंडेक्स ज्योग्राफिकल पैरिटी इंडेक्स ना ग्रॉस परफॉर्मेंस इंडेक्स करेक्ट आंसर होची जेंडर पैरिटी इंडेक्स बी हे जीवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज PHCR विथ रेस्पेक्ट टू सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडिया रे सोशल डेवलपमेंट रे PHCR टर्म टा अछि यार फुल फॉर्म कोन देली से पचारिछि PHCR फुल फॉर्म कोन पचारिछि एडी पोवर्टी हेड काउंट रेशियो देछि प्राइमरी हेल्थ केयर एंड रिसर्च देछि प्रोग्रेसिव हेल्थ केयर रिकॉर्ड देछि प्रोजेक्टेड हेल्थ एंड कम्युनिटी रिकॉर्ड देछि तो हमर सोशल डेवलपमेंट रे PHCR फुल फॉर्म होछि पोवर्टी हेड काउंट रेशियो ए होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज IMR विथ द रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमर अछि तो एथिरे IMR रो फुल फॉर्म कोन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इंटरनेशनल मोर्टालिटी रेट इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो इन्फेंट मैच्योरिटी रेट कौन हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे HDI रे IMR रो फुल फॉर्म होची इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ए होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज UBI विथ रेस्पेक्ट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से को सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे UBI रो फुल फॉर्म कोन
यूबीआई रो फुल फॉर्म कौन यूबीआई रो फुल फॉर्म होच कौन ना यूनिवर्सल बेसिक इनकम बी हो करेक्ट आंसर यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन्वेस्टमेंट हेनी कि इनसेटिव हेनी ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु पब्लिशेस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किए पब्लिश करूची प्रति वर्ष पब्लिश होची ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किए पब्लिश करूची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ना यूएनडीपी ना वर्ल्ड बैंक ना यूनेस्को एटा आमर जारी करूची किए ना डब्ल्यूएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ए हिजिबो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स मेजर्स इज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम से कहूँ कौ इंडेक्स रे आमर एजुकेशन लेवल हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम को मेजर करा जाए ये तीनटा को बेस करके कौ इंडेक्स आमर जारी करा जाए तो चारिटा ऑप्शन देछि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बॉडी मास इंडेक्स एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स ना लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स तो देखंतु आमर करेक्ट आंसर जिवो ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे एजुकेशन लेवल देखा जाए हेल्थ देखा जाए और पर कैपिटा इनकम तो ए होछि आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया इंडिया रे जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को किए कैलकुलेशन करूछि को संस्था कैलकुलेट करूछि किए करूछि आमर किए करूछि ना सी होछि आमर एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आम सीएसओ कही पार बर्तमान सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कही पार तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इन्वेंटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बा एचडीआई किए इन्वेंट करथिले एडा इन्वेंट करथिले किए ना पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक आमर कौन ना आमर जो यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट आउ फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इन्वेंट कर किए सी होती मॉरिस डी मॉरिस मन रखिए ये दुटा जिन इंपोर्टेंट अटे एग्जाम आसीपे से इंपोर्टेंट अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रो कोटा गोटे इंडिकेटर नुहे कोटा गोटे कारक नुहे बोली से पचारि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट तो देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे लिविंग स्टैंडर्ड देखा जिवो एजुकेशन देखा जिवो केमती अछि भलो अछि ना नै आउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी केमती रहउछंती तार केते वर्ष से बंचिबो कोन ए तीनटा देखा जाय किंतु कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट एटा को हमरो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रे हमरो एंटर करा जाय किंतु एथरी नहुई तो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किए पब्लिश करुच्ची ऑलरेडी कही सारी प्रथम ही कही स्टार्टिंग रे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करुच्ची किए ना सी होची यूएनडीपी नेक्स्ट टाइम देखिबा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टा कहा कहार कंपोजिट रे बनिछि चारिटा ऑप्शन देछि मु डायरेक्ट आंसर कहि रखुछि काहे ना ए क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कशन करि सारि छंती तो पूर्व हम डिस्कशन कर छंती एलटीआर पई तो करेक्ट आंसर कोन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टा कहा कार को इंडेक्स रो कंपोजिट रे होछि तो देखंतु लाइफ एक्सपेक्टेंसी एजुकेशन अटेनमेंट और पर कैपिटा इनकम तो सी हे जिवो सठिक उत्तर सी हे जिवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे कोटा इंक्लूड करा जाय नाही लाइफ एक्सपेक्टेंसी रियल पर कैपिटा इनकम सोशल इनइक्वालिटी अडल्ट लिटरेसी तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे अडल्ट लिटरेसी को देखा जाउची रियल पर कैपिटा इनकम को देखा जाउची और लाइफ एक्सपेक्टेंसी किंतु सोशल इनइक्वालिटी एटा तार गोटे एटा को इंक्लूड करा जाए नाही एचडीआई इंडेक्स रे सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ यूएनडीपी इंक्लूड्स डैश से कहूँ यूएनडीपी द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करा जाउची सेतरे केतटा इंडिकेटर अछि केतटा अछि 10टा ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर 10 इंडिकेटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री से कहूँ जे हमर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ए कॉन्सेप्ट को देश रो डेराइव करा जायछि एटा हमर रशिया रो डेराइव करा जायछि ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर रशिया
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन प्राइस इंडेक्स इंक्रीज इट मीन्स एटा हमर प्राइस इंडेक्स जदि इंक्रीज हबो ताहले तार माने कोन बोली से पचारि छी एटा हमर पूर्व जो हमें सेशन कले तार क्वेश्चन टा एथरे मु एथरे ऐड कर देछि काहे ना ए क्वेश्चन स्किप कर देथिली तो एटा को ऐड कर देली तो जते बडा हमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हबो इट मीन्स वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हमर जदि प्राइस इंडेक्स जदि बढ़िबो ताहले हमर करेंसी रो वैल्यू टा डिक्रीज हबो तो बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय से कहूँ जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एटा गोटे मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन अटे एटा किए देछि एटा किए देछि म ऑलरेडी डिस्कशन करछि एटा देछि ब्रूटलैंड रिपोर्ट सी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि हु फिक्सेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन इंडिया एसएलआर को इंडिया रे के फिक्स करे एटा पूर्व क्लास रो क्वेश्चन टा स्किप कर देथिली सेत पे एथरे ऐड करिछि हमर मनी एंड बैंकिंग रे ए क्वेश्चन टा आउ ता पूर्व हम डिस्कशन सेटा मतो यार क्वेश्चन तो हमर एसएलआर के फिक्स करूछि एसएलआर सीआरआर ए सब फिक्स करूछि के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटा मनी एंड बैंकिंग रो क्वेश्चन टा स्किप कर देथिली एटा को एथरे ऐड कर देली। नेक्स्ट हम देखिबा द इकोनॉमिस्ट who for the first time scientifically determined national income in India इंडिया रे नेशनल इनकम को किए प्रथमे साइंटिफिकली डिटरमाइन करछंती निर्णय करछंती को इकोनॉमिस्ट तो तार ऑप्शन देछि तो सठिक आंसर हिजबो कोन ना करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर ए VKRB राव। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंट बाय इट्स से कौच गोटे देशर रहन सहन स्टैंडर्ड टा आमे केमती जानिबा द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंट बाय इट्स तार कोन पर कैपिटा इनकम ना पॉवर्टी रेशियो ना नेशनल इनकम ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो केमती जानिबा ना पर कैपिटा इनकम मुंडो पिछा आय को देखि गोटे देशर रहिबा स्टैंडर्ड टा लोक मानर रहिबा रहन सहन टा केमती हम जानि परिबा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम मुंडो पिछा आयु आमे जानि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय डैश से कुछ पर कैपिटा इनकम ता आमे केमति बाहर करिबा हमर नेशनल इनकम को कहा द्वारा डिवाइड करले पर कैपिटा इनकम आइबो नेशनल इनकम को कहा द्वारा डिवाइड करले पर कैपिटा इनकम हमर मिलिबो तो पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री माने गोटे देश रे आम इंडिया रे केते लोक अछंती 100 कोटी अछंती केते नेशनल इनकम हैला मनकर 100 कोटी लोक अछंती 500 कोटी इनकम हैला ताले पर कैपिटा इनकम से मैंने बाहर करि परिबे तो पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बी होछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इट्स से कहूँ जे गोटे देशर इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करिया पई बा मापिया पई इकोनॉमिक ग्रोथ केते हेछि मापिया पई मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर कोटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट ना पर कैपिटा रियल इनकम तो करेक्ट आंसर होछि पर कैपिटा रियल इनकम तो हमर कोन हबो ना डी हे जिबा हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ का हमर बुझौछि नेशनल इनकम ना पर कैपिटा इनकम ना लिटरेसी ना पॉपुलेशन तो द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम ए होछ करेक्ट आंसर नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेजेस एंड सैलरीज इज ए डैश इनकम वेजेस और सैलरी वेजेस माने मूल्य दिन मजूरिया और सैलरी एडा को प्रकार इनकम वेजेस एंड सैलरीज इज ए फैक्टर इनकम कौन फैक्टर इनकम ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करिया पे कोटा गोटे मेथड अटे वैल्यू एडेड मेथड इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड ना ऑल ऑफ द अबव तो देखंतु नेशनल इनकम कैलकुलेशन करिया पई वैल्यू एडेड मेथड यूज करा जाउची इनकम मेथड मध्य एक्सपेंडिचर मेथड तो ऑप्शन डी हे जिवो ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर द थ्री component indicators used by MD Morris 1979 to calculate the physical quality of life index से कौच जे 1979 मसीह मॉरिस डी मॉरिस द्वारा आमर फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को आमर फिजिकल लाइफ इंडेक्स से देइथिले बा सेटा को से बनैथिले तो सेथिरे तीनटा कंपोनेंट अछि कौन कौन बोली से पचारि छी चारटा ऑप्शन दछि सेथिरे हमरो करेक्ट आंसर कोन हबो तो करेक्ट आंसर जो कौन ना फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कंसीडर करा जाउची लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंसीडर करा जाउची आ लिटरेसी रेट को कंसीडर करा जाउची तो हमरो ऑप्शन नंबर ए हिजबो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिजबो हमरो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे मैक्सिमम वैल्यू केते हबो हमरो मिनिमम 0 मैक्सिमम 100 तो हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैक्सिमम केते हबो मैक्सिमम 100 हमर रहिबो। नेक्स्ट हम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से कोची फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे कोउटा कमे कैलकुलेशन समय रे कोउटा कंसीडर करा जाय नाही फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करा जाय इन्फेंट मोर्टालिटी लिटरेसी किंतु पर कैपिटा इनकम टाकू हमर पीक्यूएलआई रे यूज करा जाय नाही एटा को एसडीआई रे हमर यूज करा जाय तो बी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम से कोच या भीतर कोउटा को नेशनल इनकम रे कैलकुलेशन करा जाय नाही नेशनल इनकम रे कैलकुलेशन करा जाय नाही वेजेस ऑफ वर्कर रेंट रिसीव्ड ट्रांसफर पेमेंट प्रॉफिट तो कौन हम आमर नेशनल इनकम कैलकुलेशन समय रे आमर कौन होची ना वर्कर वेजेस को आमर इंक्लूड करा जाए रेंट रिसीव इंक्लूड करा जाए प्रॉफिट किंतु ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड करा जाए नाही सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज से कोची इंडिया रे नेशनल इनकम रो मेन सोर्स कौन नेशनल इनकम रो मेन सोर्स होची कोटा आमर करेक्ट आंसर जिवो सर्विस सेक्टर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से कोची नेशनल इनकम मेजरमेंट करिया पई कोटा गोटे मेथड नुहे नेशनल इनकम मेजरमेंट करिया पई कोटा गोटे मेथड नुहे इनकम मेथड वैल्यू एडेड मेथड एक्सपेंडिचर मेथड इन्वेस्टमेंट मेथड तो आमर नेशनल इनकम मेजरमेंट पई कोन अछि ए तीनटा जाक मेथड अछि मु आम पूर्व डिस्कशन कले किंतु इन्वेस्टमेंट मेथड टा या पई नुहे तो ऑप्शन नंबर डी हिजबो करेक्ट आंसर इन्वेस्टमेंट मेथड इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन से कोच इंडिया रे प्लान्ड इकोनॉमी कहा पर आधारित सोशलिस्ट गांधीयन कैपिटलिस्ट ना मिक्स्ड तो करेक्ट आंसर होची मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी माने कोन एथरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दीटा जाकर ऐड करा जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी रे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एई टर्म टा किए देथिले एटा देथिले राजकृष्ण सी होच करेक्ट आंसर राजकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेक्स्ट क्वेश्चन रही द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय के रिलीज करछि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज करछि के एटा रिलीज करछि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज शेष क्वेश्चन हम डिस्कशन करिबा व्हाट वाज इंडियास एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2025-26 इन द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 अनुसार इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट केते एस्टिमेट करा जायछि तो केते हबो ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6.3% टू 6.8% तो ऑप्शन नंबर बी होछि हमरा सठिक उत्तर।
तो फ्रेंड्स ये थिला आज किसी क्वेश्चन जहाँकि आम 60 क्वेश्चन डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 60 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाते जनइबे जदि वीडियो भल लगुच निहाते गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।